हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश यानी मैरीगोल्ड। उसमें चैप्टर नंबर 2 नोसेस द लिटिल फायर ट्री, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड एंड सिंग। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है नोसेस। I looked in the mirror and looked at my nose. मैंने मिरर में देखा और मेरा नोज देखा। ठीक है, मिरर यानी ये हमारा जो आईना होता है वो, और मैंने उसमें क्या देखा? मेरा नोज देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रो। जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? फनीएस्ट थिंग होगा, ये मजाकिया कुछ होगा जब वो बढ़ता है तब। Stuck right out where all it shows, with 2 little holes where the breathing goes. A stuck right out where all the it shows, यानी कि वो देखने में हमें कैसा लगता है तो उसके अंदर 2 होल है, उसी होल से हम क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। I looked in the mirror and saw in there. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like handle sticking there. यानी कि मैं जब मिरर में देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि जहाँ मेरी चीन ख़त्म होती है, जहाँ चीन ख़त्म होती है, जहाँ से हेयर स्टार्ट होता है, और उसके बीच में मेरा नाक होता है, यानी ये चीन और हेयर के बीच में मेरा नोज है। और कैसा लग रहा है? हैंडल की तरह लग रहा है कि यहाँ पे हम कोई भी टांग सकते हैं, कोई भी थिंग्स, इसलिए वो कैसा है? हैंडल की तरह है। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड द कैन थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू ऑल सी हाउ मैनी योर नोज sticks out. If ever you want to giggle and shout, यानी कि नाक में से सब आवाज़ें हम शाउट करके हम बोलेंगे तो नाक में से गिगल जैसी आवाज़ें निकलेगी। और फिर हम क्या करेंगे? मिरर में देखेंगे तो हमारा नोज है वो स्टिक आउट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने नोसिस यानी नोज का पोएम पढ़ा। आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स: मिरर, फनीएस्ट, ब्रीथिंग, स्टिकिंग और गिगल। चलिए, रीडिंग इज फन। Why does the poet feel that the noise is funny thing? Because यहाँ पे ऐसा किया है कि क्यों है वो नोज है हमारा फनी थिंग्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट ग्रू स्ट्रेट, क्योंकि वो स्ट्रेट है इसलिए ये फनी थिंग है। व्हाट इज नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू? जो नोज इट्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग, नोज क्या करता है? हमें सांस लेने में मदद करता है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या लास्ट में उसे अपना नोज उसे पसंद है, और क्यों पसंद है? तो डज नॉट, वो लास्ट में ऐसा कह रहा है कि मुझे मेरा जो नोज है वो नहीं पसंद है। डज नॉट बिकॉज शी ऑलवेज लाफ्स व्हेन शी सीज हर नोज इन द मिरर, यानी जब जब वो देखती है मिरर में नोज को तब उसे हंसी आती है। लेट्स टॉक। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? आप कुछ ऐसे फनी थिंग्स जो हंसी है वैसे आप कुछ कीजिए। What does feature mean? Look up the dictionary. What are the different kinds of feature of people we come across the world? यानी कि आप डिक्शनरी में फीचर वर्ड है वो देखिए कि इंसान है वो कौन कौन से उसके जो फीचर है उनसे वो दुनिया में दूसरी जगह पे पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंसान है यानी जो पीपल है वो डिफरेंट फीचर होते हैं। कई सारे जो हम बाहर फॉरेन में देखते हैं तो उनकी जो कलर होता है वाइट होता है। साउथ अफ्रीका जैसे आप कंट्री में जाओगे तो वहाँ उनका जो कलर है ब्लैक होगा। उनके जो बाल हो गए वो भी डिफरेंट हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद लेट्स सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज सिंग।
When you come to ginger, take 2 steps back and say 2 3 then start again. चलिए ये हमें क्या करना है कि ये पोएम पढ़ते जाना है और 2 स्टेप बैक जाना है, कम टू गिंगर थोड़ा आगे आना है और बैक जाना है। चलिए, देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, हर हेयर वॉज द डिलिकेट शेड ऑफ गिंगर। आगे बढ़ते हैं, फन टाइम। सीट इन ग्रुप में बैठना है। लुक एट योर फ्रेंड फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यूज वर्ड लाइक लॉन्ग, राउंड, आउल, स्लैटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। यू कैन यूज अदर वर्ड ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका फ्रेंड कैसा है, वो ये सभी वर्ड का यूज करके यहाँ पे लिखना है। तो आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड हैज लॉन्ग फेस, she has a flat nose, she has a big sparkling black eyes। ये भी आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद what is your favorite fruit, describe in 5 sentences। आपका फेवरेट फ्रूट क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है और 5 सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। सो माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, यानी कि मेरा मैंगो है तो मैं यहाँ पे मैंगो लिखूँगा। मैंगो फ्रूट इज स्वीट एंड जूसी। ये आपको, अगर आपको बनाना पसंद है तो आपको यहाँ पे बनाना के बारे में लिखना है। ऑरेंज पसंद है तो ऑरेंज के बारे में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इट स्मेल्स। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे वो उनके आंसर देने हैं। या अगर आपको मैंगो पसंद है तो मैंगो के बारे में ऊपर लिखना है। आपको बनाना पसंद है तो बनाना, एप्पल पसंद है तो एप्पल, ऑरेंज पसंद है तो जो भी आपको पसंद है यहाँ पे लिखना है, उसके आंसर फिलअप कर देने हैं। हाउ डज इट स्मेल्स, उसका स्मेल कैसा होता है फ्रेंड्स। तो सभी जो फ्रूट होते हैं उसका स्मेल अच्छा ही होता है। तो इट स्मेल्स गुड, उसका अच्छा स्मेल होता है। हाउ डज इट लुक, वो कैसा दिखता है। तो इट इज़ अ लुक येलो इन कलर, अगर मैंगो होगा तो येलो इन कलर, एप्पल होगा तो रेड इन कलर, ऐसा। हाउ डज इट फील यानी खाने में हमें कैसा लगता है। तो इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट टू इट, जो फ्रूट होते हैं खाने में सॉफ्ट होते हैं। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, जब हम खाते हैं तो हम कौन सा साउंड आता है। तो इट मेक्स अ सर्प साउंड, ऐसा होता है, क्रक 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 ऐसा होता है ना मुंह में हमारा। हाउ डज इट टेस्ट, तो इट टेस्ट इज डिलीशियस, यानी कि वो अच्छा है टेस्ट में। चलिए लेट्स एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में एक्सरसाइज है यहाँ पे। क्लोज योर राइट नोस्ट्रेल विथ योर राइट थंब। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो राइट नोस्ट्रेल है यानी हमारे जो नाक का पहला जो राइट वाला होल है उस पर हमें क्या रखना है, थंब रखना है। यानी ये थंब यहाँ पे, ये कहाँ रखना है, हमारे नाक के राइट नोस्ट्रेल पे या फिर राइट होल पे। इन होल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रेल टिल लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। जब तक हमारे लंग में एयर ना आ जाए तब तक वहाँ पे वो राइट थंब रखना है। उसके बाद लेफ्ट पर हमें लेफ्ट पर क्या कर रखना है, हमारी जो थंब है वहाँ पर फिर से उंगली रखनी है। उसके बाद नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रेल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर। आपके सेकंड और थर्ड फिंगर से जो लेफ्ट नोस्ट्रेल है वो बंद कर देनी है, दूसरा होल। रिमूव योर फिंगर्स फ्रॉम द राइट नोस्ट्रेल एंड एक्सहॉल थ्रू इट। उसके बाद आपको छोड़ देना है राइट नोस्ट्रेल को और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रेल को पकड़ना है। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विद प्रैक्टिस इनक्रीज योर स्पीड। ये एक्सरसाइज पहले स्लोली करनी है और उसके बाद बड़ी करनी। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हम स्कूल में ये सब कराते हैं, इसको विलोम अनुलोम कहते हैं एक्सरसाइज योगा की, और ये सब हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स। क्या आपको पता है कि जो फिश है वो अपने गिल्स से सांस लेती है। Write 2 sentences about other animal which can breathe under water।
जो अंडर वाटर होते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द फ्रॉग कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन, यानी कि जो फ्रॉग है वो स्किन के जरिए सांस ले सकता है। उसके बाद वाटर सेल्स ब्रीथ इन वाटर यूजिंग देयर गिल्स, जो वाटर सेल्स होता है अंदर जो वनस्पतियां होती है वो भी स्किन से सांस लेती है। उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, पंक्चुएट यानी कि यहाँ पे हमें देखिए फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, ऐसे जो पंक्चुएशन है यहाँ पे नहीं दिए गए हैं तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आएगा मदर फादर नीलम सेड आई लव गॉट अ फायर engine you got a fire engine, what is called mother. Somewhat confused by the noise you got a fire engine, mother come and see. So friends, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए एक तो ये आई है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक मार्क कर दीजिए आई हैव यहाँ पे लिखा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये आई है इसको हम करेंगे कैपिटल और यहाँ से क्या करेंगे ये कोमा कर देंगे। अब क्या होगा, इंजन है यहाँ पे फुल स्टॉप, उसके बाद व्हाट इज दिस, यहाँ पे व्हाट इज दिस में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद व्हाट दिस कॉल्ड मदर somewhere confused by the noise I have got a fire engine mother। तो यहाँ पे आपको क्या करना है और come and sit, तो यहाँ पे भी ये कोमा कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको ये सॉल्यूशन में दे दूंगा फिर से। यूजिंग एंड रेड pencil use and circle the things whose smell you like. Now with a blue pencil circle this whose smell do you know you do not like. Make 5 sentences like this. So friends, यहाँ पे आपको like ये जो है सब दिए गए हैं उनके अगर आपको स्मेल है पसंद आती है तो आपको रेड पेंसिल से उस पर राइट करना है, अगर स्मेल पसंद नहीं आती है तो आपको ब्लू पेंसिल से राइट करना है। तो देखिए पेट्रोल, रोज, पेंट, चॉकलेट अगर आपको आती है तो आपको यहाँ पे करना है रेड पे, नहीं है तो ब्लू पे। उसके बाद चिप्स, शैम्पू, रूटन फ्रूट, चंपा जो आपको अच्छा लगे, और डर्टी शूज, सॉप, अगरबत्ती और मैरीगोल्ड। उसके बाद पेंट, गार्बेज, कॉफ़ी और इलायची, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे रेड करना है, ना अच्छा लगे वहाँ पे ब्लू करना है। 5 सेंटेंस लिखने हैं उसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको जो भी यहाँ पे अच्छा लगे और न लगे उसके बारे में आपको लिखना है, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देख एग्जाम्पल मैं ऐसे एग्जाम्पल एक पहला से लिखूंगा कि आई लाइक स्मेल ऑफ अगरबत्ती, तो ये हमारा पहला सैंपल हुआ कि अगरबत्ती की स्मेल है अच्छी लगती है। चलिए लेट्स सिंग व्हाट इज इट, टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड होप ही गोज, यानी कि उसके जो ईयर्स है वो बड़े बड़े हैं, कान बड़े बड़े हैं, ट्विंकल नोज है उसका, टाइनी टेल से पूंछ है वो छोटी है, एंड होप ही गोज और वो क्या करता है जंप लगाता है, होप यानी जंप करना। व्हाट इज ही, कैन यू गेस, आई फेड हिम कैरेट्स एंड वाटर क्रीज, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है, वो खाने में कैरेट का यूज करता है और वाटर पे रहता है, वाटर के साइड पे। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, his tails is small and he does not make any noise at all, उसका जो कान जो उनके ईयर से कान है वो लंबे है, उसके बाद उसकी पूंछ छोटी है और उसे आवाज़ अच्छी नहीं लगती, वो बहुत आवाज़ नहीं करता है। टॉल ईयर्स, ट्विंकल नोज, टाइनी टेल्स एंड होप ही गोज, यानी कि जो है उसके टॉल ईयर से, ट्विंकली नोज है, टाइनी टेल है, तो वो कौन होगा, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये रैबिट होगा। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड दैट राइम ईच अदर, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड नोज तो गोज, गैस तो वाटरलेस, स्मॉल सो ऑल, यहाँ पे स्मॉल और ऑल। चलिए फ्रेंड्स स्टोरी देखते हैं, द लिटिल फेयर ट्री।
सो फिर ट्री यानी कि एक जात का वृक्ष होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। चलिए, शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ सडन इट बिगन टू रेन। जो शेटी है, ये मैजिशियन है, उसका नाम है शेटी, वो घर पे जा रहा था तो उसे क्या हुआ, सडनली बारिश शुरुआत हो गई यानी बरसात आई। इट रेन हेवीली, बारिश है वो ज़्यादा गिरने लगी। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ प्रिटी लिटल फिर ट्री। यानी कि शेटी है वो इधर उधर देखने लगा कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो मैं किसी जगह पे रुक जाऊं जहाँ पे शेल्टर हो यानी कि छांव हो वैसा। तो उसे क्या दिखा, ये लिटल फिर ट्री दिखा, ये देखो ट्री यहाँ पे दिख रहा है। ही रन टूवर्ड इट एज फास्ट एज ही कुड, वो दौड़ने लगा, जितना उससे दौड़ा जा सकता है उससे दौड़ने लगा और वहाँ पे पहुँच गया। सून द रेन स्टॉप्ड, उसके बाद बारिश रुक गई। शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट, शेटी है वो खुश हुआ क्योंकि वो भीगा नहीं था। Thank you, you have been kind to me. I would like to reward you. Ask 4 wishes and I will grant them, said the magician. अभी शेटी मैजिशियन ने कहा कि आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने मुझे भीगने से बचाया है, तो आप 4 विशेष मांग सकते हो, यानी 4 इच्छा जो आपकी है वो मैं पूरी कर दूंगा, ऐसा मैजिशियन ने कहा। The shaded fir tree had leaves like needle and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friend. So fir tree है उसका जो leaves होता है कैसा होता है, फ्लैट होता है, इसलिए क्या होता है वो कहता है कि मेरे ट्री पर कोई घोंसला नहीं बना रहा है बर्ड, तो आप भी क्या करें, मुझे लीव्स है वो दूसरे जो ऐसे पेड़ होते हैं ना उसी तरह के लीव्स लगा दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश वॉज ग्रांटेड, अगले दिन क्या हुआ, विश है वो पूरी हो गई। सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और क्या हुआ, एक गोट आई, देखिए यहाँ पे गोट दिख रही है, और पूरे के पूरे उसके लीव्स है वो खा गई। ओ डियर सेड द फिर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। हे भगवान, अगर मेरे पास गोल्ड लीव्स यानी सोने के पत्ते होते तो ये गोट है वो मेरे पत्ते नहीं खा सकती थी। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. और देखिए उसके पास जो 4 विशेष थी ना, 4 वरदान, तो पहला उसका ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे पत्ते चाहिए, सब वृक्ष की तरह का पत्ते हो गए। अभी उसने ऐसा कहा कि मेरे पत्ते हैं वो गोल्डन हो जाए यानी कि सोने के हो जाए। तो दूसरे दिन क्या हो, देखिए कि दूसरे दिन उसके पत्ते हैं वो सरप्राइज हो गई, उसके पत्ते गोल्डन हो गए। हाउ हैप्पी एम आई, इट सेड, और वो क्या करने लगा कि मैं कितना खुश हूँ। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल गोल्ड लीव्स, अभी क्या हुआ कि गोल्ड पत्ते थे, तो आदमी क्या किया, ये सब में आदमी है तो जहाँ हमें सोना दिखेगा तो क्या करेंगे हम, ये उन्होंने चुरा लिया सब सोना, सब सोने के पत्ते वो ले गए। I wish I had a glass leaf instead. Men do not steal glass leaves. अगर मेरे पत्ते कांच के होते तो आदमी है मेरे लीव्स नहीं चुरा सकता। The next day its glass leaves shone in bright sun. How happy am I, said. तो दूसरे दिन क्या हुआ कि उसके जो पत्ते हैं वो कांच के बन गए, ग्लास लीव्स हो गए, तो वो सूर्य की किरणों के आने से वो ब्राइट करने लगे यानी प्रकाशित होने लगे। वो खुश हो गया कि मैं कैसा अच्छा ट्री हूँ, मुझे ये मिला सब। एट नाइट द विंड ब्लो हू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, एक रात क्या हुआ कि तेजी से हवा बहने लगी और सारे उसके जो कांच के पत्ते थे वो टूट गए। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle like leaves best for goats do not eat them. देखिए ऐसा हो गया तो अभी बोला कि अरे भगवान ये सब क्या हो गया, मेरा जैसा मैं जैसा पेड़ था हूँ पहले से वैसा ही बन जाऊँ। No man can steal them, the wind will do them no harm. मैं पहले जैसा बन जाऊँ तो कोई गोट है वो मेरे लीव्स को खा नहीं सकती है, कोई मैन है वो मेरे पत्ते चुरा नहीं सकेगा, और विंड है वो भी कुछ कर नहीं सकेगी।
द ट्री वॉन्ट टू स्लीप व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। और क्या हुआ, जो दूसरे दिन फिर से उसके सारे पत्ते ऐसे जैसे थे वो आ गए। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिर। ठीक है, अच्छा हुआ मेरे पत्ते वापस आ गए, मैं फिर से फिर ट्री हो गया। न्यू वर्ड हमारे है प्रिटी, नीडल्स, लीव्स, गोल्ड और स्टॉल। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन, टिक द करेक्ट आंसर। द प्रिटी लिटिल फिर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स। जो लिटिल फिर ट्री था वो अपने गोल्डन लीव से खुश था। खुश तो था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे MCQ है। गोट उसे खा गई, लीव से वो रेन में भीग गई, या फिर आदमी ने चोरी कर दिया। तो ये आएगा आदमी ने चोरी कर लिया गोल्डन लीव्स। द फिर ट्री वॉज सैड, वो सैड क्यों थी, बिकॉज इट हैड येलो आइज, उसकी पीली आंखें थी। बिकॉज इट हैज अ नीडल लाइक लीव्स, के बिकॉज इट वॉज अ वेरी शॉर्ट, तो नीडल लाइक लीव ये दूसरा आएगा। उसके बाद द फिर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीव्स के साथ वो क्यों हैप्पी नहीं थी, क्योंकि वो उसे गोल्ड है वो आदमी चुरा ले जाता था। द मैन स्टॉल देम, ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ड बिल्डिंग। बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स ऑपोजिट रिप्राइव द सेंटेंसेस वन हैज बीन डन फॉर यू। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसका ऑपोजिट हमें लिखना है। जैसे आई कैरी अ लाइट बैग टू अ स्कूल एवरी डे, जो लाइट है उसका ऑपोजिट है हैवी। सो यहाँ फिर से लिखना है आई कैरी हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। अभी यहाँ लिखा है रीना वन द रेस। वन यानी कि जीतना, तो जीतने का ऑपोजिट होता है हारना। हारना यानी कि लॉस्ट, तो यहाँ आपको लिखना है रीना लॉस्ट इन द रेस। फिर आई लव ईटिंग वेजिटेबल, मुझे वेजिटेबल खाना अच्छा लगता है, पसंद। लव यानी कि पसंद, तो यहाँ पे ना पसंद, तो यहाँ पे लव का होगा हेट। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल। उसके बाद दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, यानी कि ये फुल है मिल्क का ग्लास, तो फिर फुल का होगा खाली। खाली को इंग्लिश में बोलता है एम्प्टी, तो दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। द ओल्ड मैन इज वाइस। वाइस यानी कि चतुर, चालाक, होशियार, तो द ओल्ड मैन वॉज फुलिश, उसे फुलिश कह सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड्स, अभी ऑपोजिट वर्ड कैसे बनते हैं, तो अन और इम लगाकर आप ऑपोजिट वर्ड बना सकते हैं। जैसे हैप्पी को अनहैप्पी, पॉल्यूट को इनपॉल्यूट, सीन को अनसीन, प्रॉपर को इनप्रॉपर, लकी को अनलकी, पॉसिबल को इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेंस को अनइम्पोर्टेंस, परफेक्ट को इम्परफेक्ट, हेल्दी को अनहेल्दी, सेफ को अनसेफ, पेशेंट को इम्पेशेंट और प्योर को इम्प्योर। आप जैसे इन और अन लगाकर ऑपोजिट वर्ड बना सकते हैं। चलिए, रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। Every day Sheru would go out the house and come back himself. But one day he did not come home. Rita looked everywhere to him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden something jumped on her. Can you guess who is it? Who it is was Rita was very happy. यानी कि रीटा है, उसका एक कुत्ता है शेरू। तो एक दिन वो साथ साथ ही रहते थे, साथ साथ खेलते थे, लेकिन क्या हुआ, एक दिन शेरू है वो कहीं पे चला गया। तो रीटा को ऐसा लगा कि वो कहाँ पे खो गया है, तो वो क्या करने लगी, रोने लगी। घर पे आकर भी वो रोने लगी और बेड पे जाकर सो गई। तो बेड पे उसके ऊपर किसी ने जंप किया और रीटा खुश हो गई। तो यहाँ पे खुश हो गई होगी, तो क्या होगा, शेरू फिर से घर पे आ गया होगा। अभी देखिए, गिव द ऑपोजिट ऑफ वर्ड इन ब्लू। यहाँ पे जो ब्लू वर्ड है उसे हमें ऑपोजिट वर्ड करके देखना है। तो लव्ड, लव्ड का यहाँ पे हेटेड। उसके बाद गो आउट, गो आउट तो कम इन। उसके बाद कम, कम का गो। उसके बाद एवरीवेयर, एवरीवेयर का नोवेयर। एवरीवेयर का नोवेयर पे डाउन, डाउन का अप। फिर उसके बाद लॉस्ट, लॉस्ट यानी फाउंड। उसके बाद नोवेयर सो एवरीवेयर। उसके बाद क्राइंग तो लाफिंग। उसके बाद हैप्पी सो सैड। ये वर्ड है हमारा।
चलिए पहले लेट्स राइट रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। सो फ्रेंड्स कैपिटल लेटर जो होते हैं लेटर्स वो कहाँ पे यूज होते हैं? तो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो नाउन होता है वहाँ पे यूज होते हैं, और जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ पे यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओ है उसको हम पहले कैपिटल कर देंगे, उसके बाद एस को कैपिटल करेंगे, आफ्टरनून में कैपिटल होगा। देखो अमरजीत है वो नाउन है यानी नाम है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल ए आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रानी, तो रानी भी नाम है तो इस आर यहाँ पे सिर्फ आर में चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडिया, तो इंडिया है वो भी नाउन है, नाम है, इसलिए यहाँ पे चेंज होगा। उसके बाद गेट, तो इंडिया गेट है पूरा नाम है इसलिए यहाँ पे होगा। उसके बाद दे शो डॉग्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, तो राज नाउन है इसलिए RH यहाँ पे होगा। चलिए आगे ओ डियर, तो ओ है तो पहले ओ तो आपको कैपिटल करना है। उसके बाद यहाँ पे आई लाइक, देखो आई कैपिटल है, माई ओल्ड नीडल लिव बेस्ट, फॉर गॉड्स डोंट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये कर देना है फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप करना है, यहाँ पे कोमा भी करना है। चलिए फ्रेंड्स लेट्स टॉक, लुक एट द पिक्चर बिलो, in the yellow box there are 8 things, you can see 6 of them picture, you cannot see other 2, write down 4 things that you can see। तो यहाँ पे जो पिक्चर में दिए गए हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दूसरे और कुछ दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है 4। सो डॉग्स, मेट, डॉग, ग्रिल, बॉय, फाउंटेन और फ्लावर्स, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दूसरा, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ट्री, तो आप ऐसे ट्री लिख सकते हैं। उसके बाद बॉयज, उसके बाद गर्ल्स, उसके बाद बॉल, बनाना, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द पिक्चर, ये पिक्चर देखना है और इसके सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए गर्ल एंड बॉय हैव कम टू द पॉन्ड फॉर पिकनिक, यानी कि ये एक पिकनिक पे आए हुए हैं। दे हैव गॉट फूड टू ईट एंड बॉल टू प्ले, यहाँ पे फूड लेकर आए हैं और बॉल है वो खेलने के लिए आए हैं। They are having a great time at the pond, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद फन टाइम, अजित loved flowers, he always want to have a garden to himself, Mohan his friend give him an idea, he said why we can have a garden in a dish, ha ha, Ajit laughed. A garden in a dish? Yes, dish gardens are tiny gardens planted in shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in dish. Plant very tiny plants in it. Place the dish of the window sill. सो फ्रेंड्स ऐसा कह रहा है अजीत के मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूँगा डिश के अंदर फ्लावर उगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने डिश के अंदर फ्लावर उगा रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा पहले डिश लूँगा, उसमें थोड़ी मिट्टी डालूंगा, उसके बाद उसमें प्लांट लगाऊंगा और ये क्या हो गया फ्लावर हो जाएगा। ग्लास ब्रेक इजली व्हेन इट्स ड्रॉप्ड, डू यू थिंक मड फ्लावर पॉट, ग्लास स्पून, अ स्पून टेबल, प्लास्टिक कप्स, बुक्स ऑन योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजिली, सर्कल थिंग्स दैट कैन, जो ग्लास होता है यानी कांच होता है वो तो गिरता है तो टूट जाता है। दूसरी ऐसी वस्तु आपको पता है जो गिरने से टूट जाती है, तो देखिए यहाँ पे स्पून है तो वो गिरने से नहीं टूटेगी, टेबल नहीं टूटेगा, लेकिन फ्लावर पॉट टूट जाएगा। प्लास्टिक बोतल को कुछ नहीं होगा, कप है वो टूट जाएगा, बुक्स है उसे भी कुछ नहीं होगा। चलिए विच द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर हैप्पी और अनहैप्पी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हैप्पी और अनहैप्पी भी जो एक्शन है यहाँ पे लिखनी है। अगर किसी को हम खुश करते हैं तो ये एक्शन यहाँ पे लिखनी है, अगर किसी को हम खुश नहीं करते हैं तो यहाँ पे लिखनी है। देखिए पहला यहाँ पे पढ़ते जाते हो, यहाँ पे मैं कहता हूँ जाऊँगा कि यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। तो पहला है
रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की हमें इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का मान रखना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा। नॉट सेइंग थैंक यू, सेइंग नहीं बोलना, तो यहाँ पे आएगा। बीइंग पोल्यूट, तो यहाँ पे आएगा। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, तो भी यहाँ पे आएगा। विजिटिंग सिक फ्रेंड, तो भी यहाँ पे आएगा। नॉट शेयरिंग, तो यहाँ पे आएगा। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, तो ये भी यहाँ आएगा। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, भी यहाँ आएगा। बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी यानी लोभी, यहाँ आएगा। केयरिंग ऑफ पेट्स, पेट्स यानी कि हम जो कुत्ते के बच्चे या फिर दूसरों के बच्चे होते हैं एनिमल्स के, उसका केयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा। गेटिंग एंग्री, तो एंग्री बार बार ज़्यादा इजीली हो जाओगे, तो यहाँ पे अनहैप्पी। बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ये प्रामाणिक रखोगे तो वो यहाँ आएगा। चलिए लेट्स लिसन रीड एंड राइट। चलिए यहाँ पे पहले लिसन रीड एंड राइट देखते हैं। There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. Koel was singing happily. Suddenly she heard someone crying. It was her friend the peacock. She flew to him and asked. So friends, एक जंगल था, उसमें कई ग्रीन जो पेड़ थे, बर्ड थे, उसमें कोयल है वो खुशी खुशी गीत गा रही थी, लेकिन थोड़ी देर में उसे कुछ रोने की आवाज़ सुनी। वो उसका फ्रेंड था पीकॉक यानी मोर। She flew to him and asked. उससे पूछा, क्या पूछा, यहाँ पे देखो पूछ रही है Why are you crying? क्यों आप रो रहे हैं? I hate myself. I have much ugly feet. मैं मुझसे ही खराब हूँ, क्योंकि मेरी फीट है, जो मेरी फीट है, ये फीट देखो, उसके जो पाँव है वो कैसे अगली है, मुझे अच्छे नहीं लगते। Some things make you feel happy, some things make you feel sad. Write poem on the story. इस स्टोरी पे हमें पोएम लिखना है, वो आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं तो मैं PDF में दे दूंगा। चलिए लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ट्री बनाना है, ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको रोल करना है, एक ग्रीन शीट लेकर आपको इसे रोल करना है। उसके बाद सीजर लेकर उस पर कट लगाने हैं। उसके बाद उसे बाहर निकालना है, और इस तरह आप बाहर निकालोगे तो ये ट्री हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।